Hello, my dear students. How are you? I am Harshbihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट आज आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ आई है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो यूपी जुडिशरी की वैकेंसी है इस पे अपना एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी जल्दी से जल्दी जो भी अपडेट होता है वो आप लोग को दिया जाता है जुडिशरी से रिलेटेड, चाहे वो कोई वैकेंसी का हो, चाहे कोई रिज़ल्ट का हो, चाहे कोई एग्ज़ाम का हो या फिर कोई अमेंडमेंट का हो। जैसे आज आप लोग के बीच में यूपी गवर्नमेंट ने जो यूपी जुडिशरी का अमेंडमेंट जारी किया, उस पर आप लोग को अपडेट दिया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों के बीच में चर्चा थी कि यूपी की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए आज सब आप लोग को क्लियर किया जाएगा किन कारणों से यूपी जुडिशरी की वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो पहला कारण था ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन को लेके, वो दूर हो गया है। और दूसरा जो यूपी जुडिशरी के सिलेबस में चेंजेस किया गया है वो आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से आप लोगों के लिए यूपी जुडिशरी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जनरल स्टडीज़ जो पेपर होता है उसमें 6 वॉल्यूम में आप लोग के लिए नोट्स रेडी हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नेशनल मूवमेंट्स। इसी प्रकार हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए अलग से सामान्य ज्ञान है, ये भी 6 वॉल्यूम में है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, कंप्लीट प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग के लिए परीक्षा रिफ्रेशर का लॉ का नोट्स फुली रेडी है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस का प्री का और प्री मेंस का दोनों का आप लोग के लिए लॉ का नोट्स भी रेडी है। और आप लोग के लिए एक अलग से जो रेडी किया गया है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करें। और इस इंटरव्यू की किताब को पढ़कर बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशरी में, एपीओ में, हायर जुडिशरी में सिलेक्शन लिया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे इसको मंगा सकते हैं, ये आपका व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है सर का। इसमें से किसी पर भी मैसेज डाल देंगे और मैसेज डालने के बाद आप लोगों को पोस्टल एड्रेस मंगाया जाएगा और उसी एड्रेस पर आपको भेज दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि हमें क्लास करना है, वो सर की क्लास गूगल मीट पे चलती है। आप लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं गूगल मीट के थ्रू। जो नया बैच है वो बिल्कुल आप लोग के लिए न्यूली स्टार्ट होने जा रहा है। और डियर स्टूडेंट, आप लोग को अब हम बताना चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या नया अमेंडमेंट आप लोग के लिए दिया है। ये आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा की नियमावली है जो 2001 में पहली बार बनाई गई थी, और जिस नियमावली के द्वारा आप लोग के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू होता है, उसी में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन। और क्या संशोधन किया गया है ये आप लोग देखें, और उसकी कॉपी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को, चीफ सेक्रेटरी लॉ को, सब लोगों को भेजी गई है। और सुशील कुमार विशेष सचिव के निर्देश से निकला है। देखिए, जो अमेंडमेंट किया गया है उस पर एक अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है, और ये अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 348 सब क्लास 3। देखिए, इसको जरा आप लोग और भी डीप में पढ़िएगा, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 348 है, इसका सब क्लास 3 क्या कहता है, उसी पावर को यूज़ करके यूपी गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है वो आप लोग के सामने है। इस अमेंडमेंट में क्या क्या दिया गया है इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप लोग अमेंडमेंट का नाम याद रखिएगा, द उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स 2022। क्योंकि जो स्टूडेंट इंटरव्यू में जाएंगे उनसे पूछा भी जा सकता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा आप लोगों ने प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए, ये अमेंडमेंट की सारी बातें हैं। अब हम लोग आएंगे टू द पॉइंट, और वो है सिलेबस। सिलेबस देखिए, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है 200 नंबर का, ठीक है, 200 मार्क्स का, इसी में अमेंडमेंट किया गया है। जो पहले का सिलेबस था वो तो अपनी जगह है ही है। अब देखिए, राइट हैंड पे अमेंडमेंट सिलेबस दिया गया है। द पेपर में इंक्लूड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक रिलेटिंग टू हिस्ट्री,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, जोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करेंट्स, नेशनल इश्यूज। अब यहीं से देखिए चेंजेस हो रहा है। टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस including sensitivity to person with disability, senior citizens, and offense of women and children, with special reference to the salient features of the Right of Persons with Disabilities Act 2016, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizenship Act 2007। इसी को डियर स्टूडेंट देखिए, ये बोर्ड लेटर में पब्लिश किया गया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। फिर है डाउरी प्रोहिबिशंस एक्ट 1961, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एक्ट 2030, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल प्रोविजंस ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इंडिजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन प्रोविजंस एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। डियर स्टूडेंट, ये लगभग 12 एक्ट हैं जो जनरल स्टडीज़ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही ग्रेट चेंज किया गया है। फिर इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड, जो जोग्राफी हिस्ट्री आप लोग का पुराना सिलेबस है वो अपनी जगह है। इन नए पेपर पर आप लोग को विशेष फोकस करना है, और इसमें सारे इसके बेयर एक्ट हैं। बेयर एक्ट के साथ सारी सेक्शंस पढ़नी है। बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है कि ट्राइबल बाय सेकंड मजिस्ट्रेट है, सेशन जज के द्वारा ट्रायल तो नहीं है। और इसके बाद आपको पनिशमेंट जानना है। आपको ये भी जानना है कि इस एक्ट में जो पनिशमेंट मिलेगा इसकी अपील कहाँ होगी। ये सारी बातें आपको जैसे लॉ के पेपर को पढ़ते वैसे आपको डीप में स्टडी करनी पड़ेगी। इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सर इसकी क्लास लेंगे और आप लोग को इसको पढ़ाएंगे भी। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का जुडिशरी में लॉ थर्ड पेपर होता था, जो इंडियन पेनल कोड, रेवेन्यू और लोकल लॉज था, उसमें देखिए भी चेंज किया गया है। चेंज ये किया गया है कि जो आप लोग का 200 नंबर का पेपर था, इसमें इन्होंने जो लोकल लॉज थे 6, वो तो अपनी जगह है। जो नया जोड़ा गया है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जोड़ा गया है उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रिमिशन टेनेंसी एक्ट 2021, जो किराएदारी से जुड़ा हुआ अधिनियम है। ये आप लोग के लिए जोड़ दिया गया है, आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। औ और 50 नंबर का ही केवल जो आईपीसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और बाकी 150 नंबर के लोकल लॉज और रेवेन्यू लॉ से क्वेश्चंस आएंगे। ये भी ऑर्डर से जारी किया गया है। और अगर जो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हिंदी में भी हम लगा दिए हैं नियमावली, ये 2022। और ये अपने सिलेबस को चाहे तो हिंदी में भी नोट कर सकते हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। ये देखिए जो राइट हैंड पे बोल्ड लेटर में है, जैसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम, गर्भधारण पूर्व और प्रसव निदान अधिनियम, तकनीक अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम। देखते चलिए डियर, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मुख्य तत्वों के विशेष संदर्भों में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील और महिलाओं एवं बालकों संबंधित अधिनियम। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इससे जो क्वेश्चंस आएगा वो आप लोग के मेरिट को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये पहली बार जोड़ा गया है। और जो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके बाद देखिए जो लॉ के पे उसमें लॉ थर्ड में जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए देने बेदखली विनियम अधिनियम 1972। ये तो पहले से था।
नया जोड़ा गया उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम, जिसको एक तो छोटे से नाम से हम लोग जानते हैं यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट। और ये भी ऑर्डर जो है देवेश चतुर्वेदी के उससे जारी किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए जो उत्तर प्रदेश शासन ने अपडेट जारी किया है, इसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिए। और देखिए, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, अभी और भी बातें आप लोग को बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, सर पिछले 2 सालों से अनअकैडमी जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेते हैं। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर प्लस क्लास और स्पेशल क्लास सर के द्वारा रेगुलर लिया जाता है। जो प्लस क्लास है वो 8:30 AM पर लिया जाता है, 2 घंटे की क्लास रहती है। और जो स्पेशल क्लास रहती है वो 12 बजे दिन से 1:30 बजे दिन 1.5 घंटे की रहती है। तो पर डे 3.5 घंटे की क्लास सर के द्वारा अनअकैडमी जुडिशरी पर आप लोगों के लिए लिया जाता है। और डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अनअकैडमी जुडिशरी पर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के जो प्लस की सुविधा है वो केवल उन्हीं स्टूडेंट को मिल पाती है जिनके पास प्लस के सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो उसके लिए आपको HB लाइव, देखिए हम अलग से लिख दे रहे हैं, HB लाइव, ये यही यूज़ कोड है। एच का मतलब है हर्ष, बी का मतलब बिहारी, सर का नाम है हर्ष बिहारी श्रीवास्तव। इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको अनअकैडमी के जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें आपको जो है डिस्काउंट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो लोग अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगता। और इसमें आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कास्ट मिलती है। चाहे कोई लीगल इवेंट्स होता है, कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है, कोई वैकेंसी आती है, या कोई रिज़ल्ट आता है, कोई एग्ज़ामिनेशंस आता है। जैसे देखिए, अभी तुरंत मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेंडमेंट को जारी कर दिया। अभी तक मीडिया में मीडिया की लैंग्वेज से जारी हुआ था, वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं था। आज आप लोग देखे होंगे बाकायदा सिस्टमेटिक लॉ के पेपर का हिंदी इंग्लिश में नाम के साथ आया है। ठीक है? तो यही आप लोग का परफेक्ट सिलेबस है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कितनी जल्दी वैकेंसी यूपी जुडिशरी की आने वाली है। बिल्कुल देर मत करिए, तुरंत जो मटेरियल है उसको परचेज़ करिए। लॉ के नोट्स जो सर के द्वारा निकाले गए उसको आप अपना मँगा के पढ़ना शुरू करिए। और सर से संपर्क करके जो नया सिलेबस जुड़ा है उसकी क्लासेस, और जो पहले का सिलेबस है उसकी क्लासेस को आप लोग जल्दी से जल्दी करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।